हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो इंग्लिश चैप्टर थर्ड है डीप वाटर, उसके एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके साथ हमारी जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड बुक हम लोग इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स में सिर्फ हमारे जो इंडियन इको में एक चैप्टर रह गया, रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। फिर कल से हम लोग मैक्रो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्टोरी है डीप वाटर, बहुत एक कॉमन एक जो है मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किसी भी चीज से जब तक आप डरते रहोगे आप उसके तब तक आप क्या होगा, हमेशा उससे डर के रहोगे। लेकिन जैसे जब आप उस डर से कैसे बाहर निकल सकते हो, उस चीज को करके सीख के। तो यहाँ पे जो ऑथर है, पूरा मैंने बताया था कभी भी कोई भी पोएम हो या स्टोरी हो, आपको पोएट का नाम या ऑथर का नाम पता होना चाहिए। क्योंकि एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी चैप्टर का, जो ऑथर कौन है या पोएट कौन है। तो इसीलिए हर चैप्टर में आपने देखा, जब भी मैंने इंग्लिश का एमसीक्यू बनाया तो उसमें सबसे पहले अगर मैं पोएम करा रही हूँ तो पोएट का नाम, और मैं अगर स्टोरी चैप्टर करा रही हूँ तो मैंने ऑथर का नाम जरूर मेंशन किया, चाहे इससे पहले हमारा लास्ट लेसन था या कोई भी हमारा चैप्टर होगा। तो ये आपको भी हम चैप्टर के लिए लर्न करना है। तो यहाँ पर जो एक मतलब समझ, जो विलियम डॉगलस है यहाँ के ऑथर है, उन्होंने अपने बचपन से लेकर एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वो 3-4 साल के थे तो अपने फादर के साथ वो एक बार बीच पे गए थे। वहाँ पे जो पानी है बिल्कुल उनके ऊपर आ गया था, जिसके कारण उनका पानी से डर हो गया था। उसके बाद जब 10 या 11 साल के हुए तो वो बेसिकली स्विमिंग सीखने के लिए गए, तो वहाँ पे पूल पे उनके साथ एक मिसएडवेंचर हो गया। एक 18 साल के बच्चे ने उनको जबरदस्त पानी में डाल दिया और वहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा डर हो गया क्योंकि उन्हें पानी में डूबने का, कि वो पानी से ही बेसिकली डरने लगे। लेकिन फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया, और ये डर था काफ़ी, उनको पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। जब भी वो पानी में जाते थे, लोग मज़े करते थे पानी में, उनका भी मन करता था वो भी पानी में जाए, पूल में जाए, दूसरों की तरह एन्जॉय करे। बट वो नहीं कर पाते थे। उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, जो उनके साथ घटना हुई थी जिसके कारण उनको बहुत डर लगता था, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इस डर से कैसे वो ओवरकम हो सकते हैं इस चीज़ को सीख कर। जैसे कि हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई किसी से डर होता है। जैसे मुझे लो बेसिकली जो गाड़ी चलाने से बहुत डर लगता था, तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे गाड़ी सीखने में बहुत टाइम लगा। लेकिन फाइनली जब वो चीज़ सीख लेते तो उससे हमारा जो डर होता है वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आपके लाइफ में भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऐसा डर हो, तो उस डर से कैसे आप ओवरकम कर सकते हो उस चीज़ को कर कर, सीख कर। हालाँकि वो कहना बहुत आसान है, लेकिन जब बार-बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उस पे फोकस करोगे, और वो चीज़ करने के बाद जब आपको एक एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि आपने उस डर को जीत लिया, वो जो फीलिंग आती है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए अगर आपके मन में भी किसी चीज़ से पर्टिकुलर कोई डर हो, तो उस डर को हटाने का, उस डर से ओवरकम होने का एक ही तरीका है, उस चीज़ को करके ही आप उस डर को खत्म कर सकते हो। उससे भागोगे जितना, वो डर आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई है। तो जैसे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, आपने देखा स्टार्टिंग में जो हाफ पेज होता है उसमें जो भी हमारा ऑथर होता है उसके लाइफ के जो बारे में हमें बताया गया होता है कि वो कहाँ पे बॉर्न हुआ, कहाँ उनकी एजुकेशन हुई, किस क्या वो करते थे, किस प्रोफेशन में थे। ये जो पूरी स्टोरी है वो किस कहाँ से उठाई गई है, तो ये सारी चीज़ें हमको बताई गई होती है। तो स्टार्टिंग के जो हमारे 4-5 क्वेश्चन्स होते हैं, वो बेसिकली वहीं से स्टार्ट होते हैं कि ऑथर के बारे में हम बताते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम भी वही सीरीज़ में क्वेश्चन करते हैं जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हू इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर? ये हर बच्चे को पता होगा और पता होना भी चाहिए। इसी चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर जो भी आपके कोर्सेज़ में है, सभी चैप्टर पोएम के पोएट के नाम ये आपको पता होना चाहिए। 1 या 2 नंबर में डेफिनिटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो डीप वाटर है, उसके जो ऑथर है उनका नाम क्या है? विलियम डॉगलस फर्स्ट, इसका ऑप्शन है। सेकंड कह रहा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर? उन्होंने हाई स्कूल ऑफ यकीमा के स्कूल में कितने साल उन्होंने टीच किया, बच्चों को पढ़ाया? जिसका आंसर है 2 साल। लेकिन 2 साल में वो क्या हो गए, पढ़ाने के वो बोर हो गए, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो किसी और प्रोफेशन में जाएंगे। तो थर्ड है, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड? जो ऑथर ग्रेजुएट थे वो किस सब्जेक्ट में थे? तो इसका आंसर है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जो उन सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएट थे। कह रहा है आफ्टर द ऑथर वाज फेड अप विद द टीचिंग। मैंने कहा ना, टीचिंग जो है हर किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि टीचिंग में काफी एफर्ट लगता है, कॉन्टिन्यूसली आपको एक ही काम बार बार करना पड़ता है। हर साल बच्चे पढ़ के चले आते, बट टीचर को फिर से वही सब्जेक्ट, फिर से इंटरेस्ट के साथ, फिर से कुछ ना कुछ में यूनिकनेस करके, ताकि वो अपने बोर ना होता रहे। तो ये टीचिंग जो है, कई लोग जो होते हैं जिनको पैशन नहीं होता, उनको लगाव नहीं होता, तो कुछ टाइम के बाद टीचिंग से बहुत लोग बोर हो जाते हैं और वो किसी न किसी दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। तो ये भी कुछ टाइम के बाद टीचिंग से फेड अप हो गया और डिसाइड किया उन्होंने अपना दूसरा करियर चूज करने का। तो वो करियर क्या था? वो लीगल करियर था, यानी कि लीगल में उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। क्या द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट? वो कितने साल के थे जब उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया? क्या वो 10 या 11 साल के थे, 15 या 16 ईयर के थे, 20 ईयर्स के थे, या 18 ईयर्स के थे? यानी कि जब वो 10 या 11 साल के थे, एग्जैक्ट मेंशन नहीं है आपके एनसीईआरटी बुक में, ऐसे लिखा हुआ है कि जब वो 10 या 11 साल के थे। तो ऑप्शन में भी इसलिए 10 और 11 दोनों को मेंशन किया गया।
कह रहा है हिज मदर वार्न हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर। उसकी मदर ने उनको वार्न किया कि याकिमा रिवर में स्विमिंग ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग करंट, बहुत तेज लहर आती है। क्या वहां पे केवल बोटिंग के लिए ही है? क्या वहां पे बहुत सारे लोग डूब चुके हैं? या यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड्स नहीं है? तो इसका आंसर सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले डूब चुके हैं, जिसके कारण की माँ ने उनको वार्न किया था। काफी गहरा था पानी, इसलिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे वो ना ट्राई करे। कह रहे कि हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूर द ओल्ड टेरर। जब एंड में कैसे डॉगलस ने अपने आप को श्योर किया कि हाँ वो पानी का डर उनका चला जा चुका है? क्या वो कैलिफोर्निया जाके विजिट करके आए थे तब उनका क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या पानी में उन्होंने जंप किया और तब उन्होंने देखा कि मुझे पानी से डर लगता है? ये भी नहीं है। लेसन फॉर द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के बाद नहीं। आपको कोई भी इंस्ट्रक्टर कितना ही क्यों ना सिखा दे, जब तक आप खुद से किसी काम को नहीं कर लोगे, वो भी अकेले, तब तक आपको नहीं लगता कि आप उस चीज में परफेक्ट हो चुके हैं। तो कह रहे बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, जब उन्होंने अकेले इसमें स्विमिंग किया और तब उनको पता चल गया कि, और वो बिना डरे, तो तब उनको लगा कि श्योर हो गए कि अब जो मेरा पानी का जो पुराना डर है वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। कह रहा था इंसिडेंट इन द चाइल्डहुड हैज टेकन प्लेस एट द बीच इन, जो बचपन में जो इंसिडेंट हुआ था जब छोटे थे 3-4 साल के, तो वो बीच कहाँ पे था? क्या फ्लोरिडा में था? क्या वॉशिंगटन में था? न्यूयॉर्क में था? या कैलिफोर्निया में था? तो बीच स्टार्ट लिखा हुआ है कि कैलिफोर्निया के बीच में उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। कह रहा था मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन, कि आपने देखा कि पहले बचपन में 3 या 4 साल के थे जब बीच में गए थे फादर के साथ, तब उनके साथ एक हुआ था, बहुत तेज की लहर आई थी, लहर उनके ऊपर चल गई थी, वो उसमें बहुत बुरा फील उनको हुआ था। और दूसरा जब वो YMCA पूल में गए थे, तो उनके साथ एक घटना हुई थी, तब वो क्या, वो अपने फ्रेंड के साथ थे, अपने फादर के साथ थे, क्या वो अकेले थे या अपनी मदर के साथ थे? तो ही वाज़ अलोन, वो कब थे? वहाँ पे वो अकेले थे। फिर कह रहा है नेक्स्ट कि व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, कि डगलस ने इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया? क्या वो कॉन्फिडेंट के लिए, टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग में कॉन्फिडेंट लेना चाहते थे, दूसरों को हराना चाहते थे, फ्लॉन्ट करना चाहते थे, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्निंग स्विमिंग, वो पानी का डर निकालकर स्विमिंग सीखना चाहते थे, क्योंकि उनका जो डर था काफी ज्यादा उनको पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और जब बहुत ज्यादा किसी से हमें डर लगे तो हमें उससे डर से ओवरकम होने का एक ही तरीका है, उस चीज को कर ही हम दूर कर सकते, उसे भाग कर तो कभी भी हम उससे नहीं बच सकते। कह रहा आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी इयर्स, ये जो डर था उनका बहुत सालों तक उनका पीछा करता रहा, डॉगले डिसाइड टू लर्न स्विम, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया ठीक है मैं स्विमिंग सीखूंगा। ही टुक द हेल्प ऑफ, इसके लिए उन्होंने किसकी मदद ली? क्या अपनी मदर की मदद ली? क्या अपने फादर की मदद ली? क्या उन्होंने फ्रेंड की मदद ली? या उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की मदद ली? तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया, ये स्टोरी में क्लियरली मेंशन है। कह रहे व्हाट वाज द डीप वाटर फियर इन डॉगलस माइंड, व्हाट वाज द डीप वाटर, पानी का जो डीप जो था, वो उनके डर में क्यों, उनके दिमाग में ये डर बता रहा था कि वो हार जाएंगे? पानी से उनको ये डर लगता था। क्या पानी उनके ऊपर चढ़ मतलब पुश करेगा? बीइंग ड्रॉन, डूबने का या नन, तो उनको डूबने का बड़ा डर लगता था, क्योंकि उनके साथ 2 बार ऐसे मिस एडवेंचर हो भी गया था। एक बार YMCA पूल में तो बेसिकली वो मरते मरते उन्हें लगा कि मैं मतलब बचा हूं, और उसके बाद से उनके डर में तो बहुत ज्यादा पानी के प्रति डर जो है वो बैठ गया था। कह रहा YMCA स्टैंड फॉर, जो YMCA है, आपने बार बार देखा होगा YMCA पूल, YMCA पूल, वो क्या था? किसको फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका आंसर है यंग मैन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन। कह रहा व्हाई डिड ही डेवलप फियर ऑफ वाटर, क्यों पानी का प्रति उनका डर आया था? बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, बिकॉज ऑफ यंग बॉय, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ हिज मदर। जो पहला डर था उनका वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मैंने बताया ना, जो वेव है उनकी, जो बीच पे गए थे और जो वेव बहुत ही खतरनाक उनके ऊपर आया था, तो बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन ऑफ वेव एट बीच, यहाँ से उनके लिए बेसिकली जो डर था वो आ गया था। कह रहे व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ द पूल एट द एंड, पूल की जो डेप्थ थी, गहराई थी, वो कितनी थी? तो यहाँ पे है 9 फीट थी। ये आपको भी आगे पूछा जा सकता है कि जब पूल की तो गहराई केवल 9 फीट ही थी, लेकिन जब वो पानी में डूब गए थे तब उन्हें क्या लग रहा था? ये जो पूल है वो 9 नहीं बल्कि 90 फीट गहरा हो गया, यानी कि इतना ज्यादा उनको लग रहा था डर, वो इतना ज्यादा हेल्पलेस फील करते, केवल 9 फीट की जो डेप्थ है, गहराई है, वो उनको 90 फीट की लग रही है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछा भी कितना गहरा था, तो 9 था, जब वो डूब रहे थे तब उनको कितनी गहराई लग रही थी? 100, 90, 80, तो उसका याद रखना 9 से 90। कह रहे व्हाट इज द स्टोरी ऑफ डीप वाटर स्पीकिंग ऑन, ये जो स्टोरी है डीप वाटर वो क्या कह रहा है? क्या फियर ऑफ पीपल, लोगों के डर के बारे में बात कर रहा है? फियर ऑफ स्विमिंग की बात कर रहा है? फियर ऑफ वाटर एंड द वे ओवरकम इट, कि पानी का डर और कैसे उसे बाहर आए, पूरी जो स्टोरी है वो ये है।
फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि कैसे किसी चीज से डर लगता है, और जब तक अगर यहीं पे डर से खत्म हो जाती है स्टोरी, तो स्टोरी में कोई मोरल नहीं होती। लेकिन बाद में क्या समझाया गया है कि डर से आपको कैसे जीता जा सकता है, हम उसको चीज को कर कर उसे बार बार प्रैक्टिस करके, लेकिन हार नहीं माना। वो डिटर्म जिस तरह से देखा आपने, जैसे वो पानी में देखते थे उनकी जो लेग थे पैरालाइज हो जाते थे, जम जाते थे, फ्रीज हो जाते थे, उनका बहुत बुरी बॉडी डर जाती थी। लेकिन स्टिल उसके बावजूद उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत कोशिश की, और धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली वो अपने डर पर जीत पाए, काबू किया, और फाइनली उन्होंने स्विमिंग को सीख लिया, और पानी का डर जो था हमेशा-हमेशा के लिए उनका खत्म हो गया। तो कह रहा है व्हाट लेसन डिड डॉगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, उन्होंने इस चीज से क्या एक्सपीरियंस किया? स्विमिंग सीखा, स्विमिंग से प्यार हो गया उनको, स्विमिंग क्या मुश्किल नहीं ये सीखा, फेस द फियर कि हमें डर को हमेशा फेस करना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। कह रहा व्हाई डिड डॉगलस हेट टू वॉक विद द बेयर्ड लेग्स, वो बेयर्ड मतलब जो बेयर मतलब बेसिकली होता है नंगे, क्यों नहीं रहते थे लेग, उनका जो खाली वो क्यों नहीं रहता था। कह रहे बिकॉज ऑफ अगली लेग्स, क्योंकि उनके पैर बहुत गंदे थे, उनका लेग बहुत फैट था, उनका जो स्किन कलर था अच्छा नहीं था। तो इसका आंसर है स्किनी लेग, क्योंकि जो बताया गया इसमें कि बहुत दुबले पतले होते थे, और इसीलिए उनको अपना जो स्किनी लेग के कारण वो हमेशा ढक कर रखते थे। कह रहा विच वर्ड डज द 18 ईयर्स ओल्ड बॉय यूज वाइल बुलिंग द ऑथर एट द पूल साइड। ये 18 साल का एक बच्चा था, उनको बुली कर रहा था, मतलब चिढ़ा रहा था, परेशान कर रहा था। जब वो पूल पे गए थे तो क्या वर्ड बोला था उसे? उसे क्या बोलता है? स्किनी। क्या बोला था? याद रखना आपको, स्किनी कहकर उसको बुली किया था। कह रहा एवरी टाइम डोगलस अटेम्प्ट टू गो इनसाइड वाटर हिज लेग वुड, जैसे ही वो पानी में कोशिश करते जाने की, उनका पैर क्या हो जाता था? बी पैरालाइज्ड। मैंने बताया ना, बिल्कुल उसका पैर क्या होता है? पैरालाइज्ड, काम करना ही बंद कर देता। वो इतना ज्यादा पानी से डर जाते थे। कह रहा हु थ्रो डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में किसने उनको फेंक दिया था? तो कह रहा है कि क्या 18 साल के बच्चे ने, मदर ने, फादर ने, इंस्ट्रक्टर ने? तो वो 18 साल का जो बच्चा था जिसने, और जिसके कारण उनका जो डर था काफी ज्यादा पानी से हो गया था। कह रहा है एज ऑफ 3 and 4 years डॉगलर विजिट द बीच विथ हिज फादर, वट कॉज्ड अ टेरर इन हिज हार्ट। कि जब वो 3 या 4 साल के थे तब वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे, तो आखिर उनके मन में डर कहाँ से आया? आखिर क्या हुआ उनके साथ? द साइट ऑफ द सी वेव के मतलब वेव को देख के डर गए, द ओवर पावरिंग द फोर्स ऑफ वाटर, वाटर का जो फोर्स इतना ज्यादा था, कलर ऑफ वाटर, ये ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर ओवर पावरिंग फोर्स। ये जो फोर्स ऑफ वाटर जिसमें वो काफी ऑलमोस्ट डूब गए थे, जिसके कारण उनका डर बैठ गया था। कह रहा व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, पूल के सरफेस पे आने के लिए उन्होंने क्या प्लान्स बना रखे थे, क्या कर रहे थे? इसका आंसर है ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ, कि अपने आप को जंप करके आगे की तरफ कोशिश करे थे घसने की। कह रहा हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डॉगलस गुड स्विमर, कह रहा हाउ डिड इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ने कैसे उन्हें एक अच्छा स्विमर बनाया? इसका आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट, बेल्ट और उनकी मदद से, रोप की मदद से उनको पहले समझाया कि इससे आप डूबोगे नहीं। उसको जब भी जाते थे तो उनको रोप से बांध देते थे, बेल्ट लगा देते ताकि वो सेफ्टी फील करे। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका डर निकाला, और फिर उसके बाद तो पता ही अपने प्रैक्टिस से वो अच्छे स्विमर बन गए थे। कह रहा व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल। आपने देखा ना, याकीमा रिवर में उसकी मदर ने वार्न किया था, क्योंकि वो बहुत गहरा था, उसमें बहुत से लोग डूब गए थे। तो YMCA पूल को उन्होंने क्यों रिकमेंड किया? क्योंकि वो एक तो मतलब ज्यादा गहरा नहीं था, और क्या था, वहां सेफ भी था, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ। कह रहा व्हाट वाज द स्टॉपिंग टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैस्केड, जैसे ही वो मतलब क्या चीज उनको रोक रही थी? जब सभी पानी में मजे करते, जब वो भी, तो वो वहां पे क्यों नहीं गए थे? तो वो आ जाएगा मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, पूल के अंदर जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, जब उनको लगा था कि बिल्कुल वो डूब चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन तो वो जो जैसे ही वो पानी देखते थे तो उनकी वो जो मेमोरीज थी वो बिल्कुल उनको याद आ जाती थी, और जिसके कारण वो खुद बहुत ज्यादा डर जाते थे। तो मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, पूल के अंदर जो एक डर का जो उनका यादें हैं, वो चीज उनको उसमें जाने से रोकती थी। कह रहा व्हाट डिस्टेंस डॉगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक ऑफ वेंटवर्थ। आपने देखा कि जब वेंटवर्थ में उन्होंने स्विमिंग कर लिया तो उन्हें समझ में आ गया कि उनका जो पानी के डर है वो खत्म हो गया। तो कह रहा है कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया जब स्विमिंग कर रहे थे? तो आंसर है 4352, तो आंसर है 2 माइल्स। कह रहा वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 and 4 years ओल्ड इन द स्टोरी, जब वो 3 या 4 साल के थे तो कहाँ पे गए थे? क्या न्यूजीलैंड गए थे, कैलिफोर्निया, कनाडा, या वो वॉशिंगटन गए थे? तो आंसर है कैलिफोर्निया। कह रहे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, पूल इंसिडेंट पे जो उसकी घटना हुई थी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर? क्या उनका डर डेवलप हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद ब्रेव हो गए, या हाइड्रोफोबिया,
वॉज रिवाइव, ये जो पानी का डर था उनका फिर से रिवाइव हो गया, क्योंकि बचपन में एक बार उनके साथ कैलिफोर्निया के बीच पे भी एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो चीज और यहाँ पे जो हुई, तो वो जो उनका पानी के डर था वो बिल्कुल रिवाइव हो गया, ताजा हो गया, और ज्यादा पानी से वो डरने लग गए थे। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स डॉगलेट्स ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, क्या उन्होंने 2 बार ट्राई किया, 1 बार ट्राई किया, 5 टाइम या थ्राइस? तो लिखा हुआ है इसका आंसर थ्राइस, 3 टाइम उन्होंने क्या करा, ट्राई किया। ये सारे के सारे जो आंसर्स है कंप्लीटली 2 बार आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो सब कुछ आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है, और बाकी जो एमसीक्यूज है उसमें आपको ऑथर के नाम, ऑथर के बारे में 2-4 बात कि क्या से ग्रेजुएट थे, क्या करते थे, क्या प्रोफेशन था उनका। उसके बाद जो पूरी स्टोरी आपने देखा कि वही पानी से डर है उनका, पानी से कैसे वो दूर हुए। तो ये एक मोरल स्टोरी है, एक तरह से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि डरना नहीं है किसी भी चीज से। वो लाइफ में हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। कुछ बच्चे एग्जाम से बहुत डर जाते हैं, तो एग्जाम से डरोगे तो एग्जाम आपको और डराएगा, लेकिन जिस दिन आप फेस कर लोगे नहीं मुझे तो एग्जाम को फेस करना है, मुझे अच्छा पेपर पढ़ना है, जब आप अच्छा पढ़ाई कर ले जाओगे तो एग्जाम या टेस्ट या जो पीरियोडिक्स आपके स्कूल में होते हैं उससे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कब डर लगता है? जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती, जब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। लेकिन जब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, आपको अच्छे से सभी चीज समझ में आने लगती है, जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तब आपको क्या लगता है कि अब एग्जाम हो ही जाए बस। तो वही है कि कोई भी चीज जब तक आपको नहीं आती तब तक उससे डर लगता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे कोई भी चीज, जब तक आप उससे डर रहे हो तभी तक वो आपको डराएगा। जिस दिन आप उठ के खड़े हो जाओगे, आपका सामना करने लग जाओगे, हालांकि कहना आसान है लेकिन करके ही इस डर को हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि इस में जो विलियम डॉग उनको कितना ज्यादा, आप सोचो 3 या 4 साल के इतने छोटे बच्चे होते तभी से उनका डर डेवलप हो गया था। फिर उन्होंने कोशिश की दोबारा, उनको जो डर था फिर और ज्यादा गहरा हो गया। बट कुछ लोग होते तो शायद यहीं पे गिव अप कर देते, पानी से हमेशा के हमेशा के लिए दूरी बना लेते। सोचते कि ठीक है, बहुत से लोगों को जिनको स्विमिंग नहीं आती तो भैया जिंदगी नहीं चलती क्या? वैसे भी बिना स्विमिंग किए क्या जिंदगी नहीं चल सकती? चल सकती, बिल्कुल चल सकती। बट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी चीज से डर अपने मन में नहीं पालना है, मुझे उस डर से बाहर निकलना है। और इसके लिए देखो उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया, बहुत प्रैक्टिस की। हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। फिर भी उनका डर नहीं गया। सोचते थे चलो अभी तो इंस्ट्रक्टर है, वो मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब मैं अकेला होऊँगा तो क्या होगा? उसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, और फाइनली इस डर से वो बाहर निकल गए। तो ये आप लोग बच्चों को भी एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करिए कि हमें डरना नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को सिखाने की कोशिश। तो आई होप आपको ये जो स्टोरी है समझ में आ गया होगा। कुछ चैप्टर बहुत ही ईज़ी और सिंपल था, जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो भी बहुत आसान थे। इसके साथ हम लोगों की जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश का वो खत्म होता है। अब हम लोग सेकंड बुक इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।